हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.1 का 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला इसने बोला है साइंटिस्ट, ए काउ इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप ऑफ 30 मीटर लॉन्ग। साइंटिस्ट इसने बोला है कि एक गाय को 30 मीटर लंबी रस्सी से एक बांधा जाता है। इफ़ द काउ मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। वो जो गाय है वो 30 मीटर की लंबी रस्सी से बंधी हुई है और वो चारों ओर चक्कर लगा रही है। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज ट्रेस्ड एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एंगल। साइंटिस्ट इसने बोला है जब गाय को 30 मीटर लंबी एक रस्सी से बांधा जाता है तो गाय एक सर्कुलर फॉर्म में चक्कर लगाने लगती है। तो गाय ने कितनी दूर चक्कर लगा लिया होगा जब एंगल 105 डिग्री का बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट जो गाय है वो सर्कुलर पाथ पे चल रही है। मान लेते हैं ये अपना सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे गाय को बांधा गया है और ये जो रस्सी की जो लंबाई है साइंटिस्ट इसने बोला है 30 मीटर है। 30 मीटर रस्सी की लंबाई है, यहाँ पे गाय को बांधा गया है और जो गाय फिर चक्कर लगाने लगती है सर्कुलर पाथ के ऊपर। और इसने बोला है कि चक्कर लगाते लगाते जो गाय है साइंटिस्ट वो कितनी दूर चली जाती है कि जो उसका एंगल है साइंटिस्ट वो 105 डिग्री का बन जाता है। बीच में साइंटिस्ट ये जो एंगल है वो 105 डिग्री का। तो गाय यहाँ से चक्कर लगाते लगाते यहाँ तक पहुँच गई, जो एंगल है वो 105 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमें लेंथ पता करनी है साइंटिस्ट की, लेंथ क्या होगी, गाय ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, हमें यही बताना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हम इसके अंदर लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हमारे पास साइंटिस्ट 2 गिवन हमें दिया हुआ क्या है, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये जो सर्कुलर फॉर्म बनी है हमारे पास, इसकी जो रेडियस आई है, रेडियस अपने पास साइंटिस्ट 30 मीटर है। रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर पाथ, जो गाय वो सर्कुलर पाथ के अंदर चल रही है, तो सर्कुलर पाथ की जो साइंटिस्ट रेडियस बनी है, यानी कि जो रेडियस तो 30 मीटर ही होगी। जो गाय की जो रस्सी की लंबाई है, जो रेडियस यहाँ पे साइंटिस्ट 30 मीटर दे रखी है। और जो एंगल सबटेंडेड कितना है, एंगल सबटेंडेड बाय द काऊ, जो गाय ने 105 डिग्री का एंगल काट दिया, 105 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है साइंटिस्ट, देखते हैं। टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द काऊ। सिंपल भाषा के अंदर बोले, हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द काऊ। काऊ ने कितने डिस्टेंस कवर कर ली, यानी कि हमें निकालना है एल। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो साइंटिस्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला, फॉर्मूला साइंटिस्ट अपने पास होता है डायरेक्ट, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू साइंटिस्ट 105 डिग्री यहाँ पे डिग्री के अंदर दिया हुआ है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट हम इस थीटा को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हमें जो थीटा है वो 105 डिग्री दिया हुआ है, हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट थीटा इज इक्वल टू 105 डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें साइंटिस्ट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो 105 इंटू पाई अपॉन 180 साइंटिस्ट ये अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा थीटा इन रेडियन के अंदर। मान लेते हैं कि अपने पास जो थीटा है वो 105 इंटू पाई अपॉन 180 ये अपने पास रेडियन के अंदर है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। हमें साइंटिस्ट निकालनी क्या है, एल इज इक्वल टू हो जाएगी साइंटिस्ट थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। ठीक है, एल यानी कि लेंथ आ जाएगी थीटा, थीटा रेडियन के अंदर होना चाहिए, जो हमने रेडियन के अंदर थीटा यहाँ पे निकाल लिया है। रेडियन के अंदर थीटा कितना है, ये
105 इंटू पाई बटे 180, ये अपने पास थीटा रेडियन के अंदर है, इंटू आर। आर की यहाँ पे कितनी वैल्यू साइंटिस्ट, आर इसने दे रखा है रेडियस यानी कि 30 मीटर, इंटू के अंदर हम करेंगे 30। ठीक है, यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए 30 से कम 30, 30 छिका 180, यहाँ से 6 पे कट जाएगा और ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 105 पाई बटे 6। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 105 बटे 6 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22 बटे 7। ठीक है, 22 बटे 7। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो किस कहाँ से होगा साइंटिस्ट, ये 15 पे कटेगा, 7 × 7 और यहाँ पे 105 को 7 से काटेंगे तो आएगा 15, 15 7 105 होता है। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 22 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंटिस्ट ये अपने पास आएगा 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 बटे 6। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ से अपने पास एल की वैल्यू आ जाएगी 330 बटे 6। जब हम 330 को 330 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास साइंटिस्ट आएगा 55 मीटर, जो इसकी लेंथ है साइंटिस्ट वो 55 मीटर आएगी। इसका मतलब ये जो गाय यहाँ से चल के यहाँ तक जाएगी तो एल की वैल्यू यानी कि 55 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर ली होगी। ठीक है, यहाँ से एल की वैल्यू 55 आ जाएगी, 55 मीटर्स। तो इसी के अंदर चलते हैं साइंटिस्ट, इसी वीडियो में आगे 14th क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.1 का 14th क्वेश्चन हम इसी के अंदर देखते हैं साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14th की जो साइंटिस्ट स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट, फाइंड द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स एट द सेंटर ऑफ विच टू इक्वल्स आर सबटेंडेड एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। ठीक है साइंटिस्ट, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। 14th क्वेश्चन में साइंटिस्ट इसने बोला है हमारे पास लेट मान लेते हैं कि 2 सर्कल है साइंटिस्ट, हमारे पास मान लेते हैं कि 2 सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल है और ये अपने पास सेकंड सर्कल है। ठीक है साइंटिस्ट, इस सर्कल की जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं R1 है और इस सर्कल की जो रेडियस है साइंटिस्ट वो हम मान लेते हैं R2 है। साइंटिस्ट इसने बोला है कि दोनों सर्कल की जो आर्क है, आर्क की जो लेंथ ऑफ आर्क है ये दोनों की सेम है और दोनों के अंदर जो एंगल है साइंटिस्ट वो है 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। जो फर्स्ट सर्कल है वो 30 डिग्री का एंगल कवर करता है और जो सेकंड सर्कल है वो 70 डिग्री का एंगल कवर करता है और जो दोनों की जो लेंथ है साइंटिस्ट आर्क की वो सेम है। तो हमें रेडियस का रेशो बताना है कि उनकी जो रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है साइंटिस्ट, सबसे पहले देखेंगे हम गिवन हमें क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें जो साइंटिस्ट गिवन है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे, इन टू सर्कल इनटू सर्कल्स, इसने बोला टू इक्वल आर्क सबटेंड, टू इक्वल आर्क्स यानी कि 2 इक्वल लेंथ की आर्क्स चाप है वो एंगल सबटेंड करती है, सबटेंड एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। ठीक है, हमें रेशो ऑफ रेडियस निकालना है कि दोनों सर्कल की जो रेडियस है उनके अंदर क्या संबंध है, उनके अंदर क्या रिलेशंस हैं, हमें निकालना क्या है। टू फाइंड हम देखेंगे रेशो ऑफ देयर रेडियस, रेशो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, उनकी रेडियस के अंदर रेशो निकालना है, किस प्रकार की उनकी जो रेडियस है आपस के अंदर। तो देखते हैं साइंटिस्ट सॉल्यूशन इसका करते हैं हम। सॉल्यूशंस में लिखेंगे साइंटिस्ट, लेट R1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड इसी प्रकार R2 बी द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, सेकंड
सर्कल। ठीक है, इसके अंदर जो साइंटिस्ट थीटा है, थीटा 1 जो है साइंटिस्ट, थीटा 1 का मतलब साइंटिस्ट फर्स्ट सर्कल का जो थीटा है वो 30 डिग्री है, एंड थीटा 2 है जो सेकंड सर्कल का है वो 70 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट ये जो थीटा है इसको हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो साइंटिस्ट इसका जो थीटा 1 है वो अपने पास हो जाएगा, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं साइंटिस्ट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये हो जाएगा अपने पास साइंटिस्ट पाई अपॉन 6। जो थीटा 1 की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी पाई अपॉन 6 रेडियन, और इसी प्रकार जो थीटा 2 है अपने पास वो आ जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 70 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये हो जाएगा 7 पाई अपॉन 18 रेडियन। ठीक है साइंटिस्ट, अब हम देखते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट, अब हम यहाँ पे देखेंगे फॉर फर्स्ट सर्कल जो सबसे पहले वाला जो सर्कल है उस केस के अंदर साइंटिस्ट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये रिलेशंस देखेंगे हम। थीटा 1 हो जाएगा साइंटिस्ट, वो हो जाएगा एल अपॉन आर, एल अपॉन R1 लेंगे, L1 नहीं लेंगे क्योंकि L1 और L2 हमने नहीं लिया, क्योंकि जो लेंथ है वो इक्वल है, जो L1 है वही L2 है, L अपॉन R1, यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू L अपॉन R1। ठीक है, यहाँ से देखेंगे जो थीटा 1 की साइंटिस्ट वैल्यू क्या है, थीटा 1 की वैल्यू है अपने पास पाई अपॉन 6, ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू L अपॉन R1, L अपॉन R1 कर देंगे साइंटिस्ट, और इनके अंदर जो साइंटिस्ट ये जो रिलेशंस बनेगा वो बनेगा 6, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6L इज इक्वल टू पाई R1। ठीक है, और यहाँ से साइंटिस्ट R1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अपने पास R1 की जो वैल्यू आएगी साइंटिस्ट वो आ जाएगी 6L अपॉन पाई। ठीक है, यहाँ से अपने पास R1 इज इक्वल टू 6L अपॉन पाई आ गया। अब हम देखेंगे फॉर सेकंड सर्कल के केस के अंदर R2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखेंगे फॉर सेकंड सर्कल के केस के अंदर साइंटिस्ट जो थीटा 2 है वो L अपॉन R2 है, और जो थीटा 2 की वैल्यू जो है साइंटिस्ट वो है अपने पास 7 पाई अपॉन 18, थीटा 2 की वैल्यू है 7 पाई अपॉन 18 इज इक्वल टू L अपॉन R2, L अपॉन R2। यहाँ से साइंटिस्ट जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 18L इज इक्वल टू 7 पाई R2, और यहाँ से साइंटिस्ट R2 की जो वैल्यू है, R2 की वैल्यू हो जाएगी 18L अपॉन 7 पाई। यहाँ से देखिए साइंटिस्ट R2 की जो वैल्यू है 18L अपॉन 7 पाई। साइंटिस्ट अब हमारे पास R1 की वैल्यू भी आ चुकी है और R2 की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हम R1 अपॉन R2 करके रेशो निकाल सकते हैं। हम यहाँ यहीं पे करते हैं, हम देखेंगे रेशो ऑफ R1 एंड R2 क्या होगा। हम करेंगे R1 अपॉन R2, रेशो इसी प्रकार करते हैं R1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास है 6L अपॉन पाई, इसको डिवाइड करेंगे साइंटिस्ट R2 से, यानी कि 18L अपॉन 7 पाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू चेंज हो जाती है 7 पाई ऊपर चला जाएगा और 18L नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट L से L कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये 3 पे कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, तो यहाँ पे हो गया साइंटिस्ट 7/3। हम बोल सकते हैं R1 रेशो R2, जो R1 और R2 के जो बीच में रेशो है साइंटिस्ट वो है 7/3।